हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विश्वकर्मा जयंती की बहुत ही सरल पूजा विधि। देखिए भक्तों, विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा सभी लोग करते हैं, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। प्रत्येक वर्ष कन्या संक्रांति के दिन विश्वकर्मा भगवान की पूजा होती है, जो मुख्य रूप से 17 सितंबर के दिन की जाती है। इस दिन विश्वकर्मा भगवान जी का जन्म हुआ था। इन्हें निर्माण और सृजन के देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार देवता के अस्त्र शस्त्र सोने की लंका, इंद्रप्रव्रज पुष्पक विमान, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शंकर का त्रिशूल, पांडवों का इंद्रप्रस्थ, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका, सुदामा नगर आदि सभी को विश्वकर्मा जी द्वारा बनाया गया था। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक चौकी लगाई है। चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछा ले या लाल बिछा ले, अष्टदल कमल बना लेंगे और यहाँ पर हमें करनी है दीप कलश की स्थापना। तो कलश आप पीतल का, तांबे का, सोना चांदी का भी ले सकते हैं। उसके ऊपर आप रोली से यहाँ पर स्वास्तिक बना लीजिएगा। कंठ में हमें यहाँ पर जो है कलावा बांधना है 3 बार लपेट करके। तो इस तरह से हमें कलश की स्थापना करनी है। हमारा कलश जो है तैयार हो जाता है। तो देखिए भक्तों, इस कारण निर्माण और सृजन से जुड़े लोग विश्वकर्मा जयंती के दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। यह जो पूजा होती है दोपहर के समय आसपास की जाती है। बस राहु काल नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हमने गंगा जल भर लिया है। कंठ में कलश में डालने के लिए लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी और पुष्प, हल्दी की गांठ या पाउडर ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। बस देखना है कि आपको शुभ मुहूर्त देखकर ही यह पूजा की जाती है। सुबह है, जबकि जो मुख होता है पूरब पूजा करने वाले की, वो पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। इसमें हम पंचपल्लव लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर आम के पत्ते ले रही हूँ बंच में। आप अशोक के पत्ते या पान के पत्ते भी ले सकते हैं। जो आम के पत्ते होते हैं बेहद ही शुभ माने जाते हैं। तो हो सके तो आप खुले पत्ते भी ले सकते हैं। तो देखिए, आपने पूजा नहीं की है सुबह में, क्योंकि फैक्ट्री आदि में या फिर अपने कार्यस्थल पर की जा सकती है। तो कृपया आप आसपास जो पूजन किया जाता है दोपहर के समय आप ये पूजन कर लें। तो देखिए, पूजा करने वाले का जो मुख है ना, पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। तो देखिए, हमने यहाँ दीपक रख दिया अक्षत के ऊपर। तो ये हमारा दीप कलश की स्थापना हो चुकी है। अब हम फूलों के आसन पर, अक्षतों के आसन पर विश्वकर्मा भगवान की फोटो या तस्वीर को विराजमान करेंगे। और कोई भी पूजा जो होती है बिना गणपति जी के पूरी नहीं होती है। तो गणपति जी की स्थापना आप जरूर से करें, पूजा में जरूर बिठाएं। और इसी तरह से हमें जो है पूजन करना होता है। बहुत ही शुभ रहता है। हम यहाँ पर धूप दीप की स्थापना कर लेंगे भक्तों। और भक्तों, जो ये है ना, कब है कन्या संक्रांति, तो बता दें, विश्वकर्मा पूजा देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग समय में बताई जाती है। गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्से में यह फरवरी में मनाई जाती है। तो अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे हमारी चौकी पर आएं और अपनी पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करें। ऐसा बोलते हुए अक्षत पुष्प सभी के चरणों में छोड़ देंगे और क्षमा प्रार्थना जरूर से पहले ही मांग ले और संकल्प ले लें कि आप पूजन कैसे करेंगे। तो देखिए, कुछ हिस्सों पर, कुछ जगहों पर दीपावली के बाद भी विश्वकर्मा पूजा की जाती है, लेकिन देश के ज्यादातर हिस्से में कन्या संक्रांति पर ही विश्वकर्मा पूजा की जाती है। तो देखिए, हम यहाँ पर जल से हम यहाँ पर छींटा लगा देंगे, शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। यदि आपका विग्रह है तो आप उन्हें पंचामृत से, गंगा जल से स्नान कराएं। और यहाँ पर देखिए, अग्नि देवता को ध्यान करते हुए, गणेश जी का ध्यान करते हुए दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे, जो आम तौर पर ये 16 से 18 सितंबर के बीच में पड़ती है। इस दिन कल कारखानों में औजारों और मशीनों की पूजा की जाती है। और देखिए, हम स्नान कराने के बाद में जनेऊ समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से थोड़ा सा आप हल्दी या चंदन लगा लीजिएगा, उसके बाद अर्पित कीजिएगा। इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। कब करना चाहिए ये पूजा, तो सत्यापन स्थापत्य वेद के लेखक और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र विश्वकर्मा जी की पूजा प्राय कारीगर, शिल्पकार, मैकेनिक, लोहार, वेल्डर, कारखानों के श्रमिक, इंजीनियर, आर्किटेक्ट आदि करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर चंदन ओली से टीका कर देंगे। और देखिए, ये जो कार्यस्थल पर सुरक्षा तकनीकी के प्रार्थना करते हैं
मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से ही व्यापार में उन्नति होती है और विघ्न बाधा दूर होती है। लेकिन कन्या संक्रांति शाम को होने से कई लोगों के मन में सवाल होता है कि विश्वकर्मा जी की हम पूजा कब करेंगे। तो 16 को करेंगे या 17 को, तो आप 17 को ही कीजिएगा। उसके बाद में हम गणेश भगवान को चंदन रोल जो है गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल, दूर्वा समर्पित करेंगे। भगवान विश्वकर्मा जी को फूलों की माला समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी सामान हो आप उससे पूजन कर सकते हैं। भक्तों, ये बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजा है। ये पूजा आप घर में भी कर सकते हैं, दुकान में भी कर सकते हैं, फैक्ट्री आदि में भी कर सकते हैं, बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं, छोटे स्तर पर भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर जल का भोग लगा देंगे भक्तों। तो इसी प्रकार से जो है हमें विश्वकर्मा जी की पूजा करनी होती है। तो देखिए, इस दिन सभी कारखानों में काम नहीं होता है मशीनें जो, बल्कि मशीनों को साफ सुथरा करके उन्हें सजा सुजा करके पूजा की जाती है। ऑफिस में पूजा की जाती है। इससे उद्योग व्यापार में उन्नति होती है। तो देखिए, हम यहाँ पर मिठाई का भोग लगा देंगे और आप यहाँ पर ऋतु फल का भोग लगाएं, 5 प्रकार का भी लगा सकते हैं, और आप बूंदी का भी भोग लगा सकते हैं, कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इस दिन अस्त्र शस्त्र की भी पूजा की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है पूजन कर लेंगे गणेश भगवान का सभी का, और उसके बाद अबीर गुलाल आप जरूर से समर्पित करें। तो इस तरह से जो है हमारा जो विश्वकर्मा जी का जो पूजन होता है सुबह सुबह में इसी तरह से की जाती है। तो देखिए भक्तों, बहुत ही विश्वकर्मा की पूजा है उन लोगों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है जो लोग बुनकर, शिल्पकार, कलाकार, व्यापारी हैं, उद्यमी हैं। इस दिन उद्योगों के मालिक मजदूरों को उपहार, मिठाइयां आदि भी देते हैं, बांटते हैं। तो कर्मचारी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमारा व्यापार है वह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। हम यहाँ पर सभी को धूप दीप दिखा देंगे। तो इस तरीके से तो देखिए हमने यहाँ पर धूप दीप दिखा दी है और पुष्प और अक्षत लेकर के हम यहाँ पर विश्वकर्मा भगवान से जुड़ी हुई कथा कहानी को पढ़ते या सुनते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर जो है अक्षत पुष्प छोड़ देते हैं। कथा सुनने के बाद में क्षमा प्रार्थना मांग लेते हैं कि पूजा में रही कोई भी कमी रह जाती है, कथा सुनने में त्रुटि हो जाती है, उसके लिए हमें गलती क्षमा करिए। अंत में हमें यहाँ पर जो है कपूर से आरती करनी होती है। आप चाहे तो इसी कपूर से या इसी दीपक से जो अलग से डाला है उससे भी आप पूजन कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, अगर विश्वकर्मा जयंती मनाने के लिए कई और मान्यताएं हैं। कुछ लोग कभी मनाते हैं, कुछ लोग कभी मनाते हैं, लेकिन 17 सितंबर को विशेष रूप से विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। तो कल कन्या संक्रांति जिस दिन होती है उस वर्ष जो है मनाई जाती है। तो दोपहर के आसपास यह पूजन किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर आरती कर ली है। आरती को शीतल कर देंगे, पवित्रीकरण कर देंगे। तो देखिए भक्तों, जैसे भी आपके पास व्यवस्था हो आप वैसा पूजन कर ले। यदि पूजन सामग्री आपके पास नहीं है या कम है तो व्यवस्था नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, आप नॉर्मल सी भी पूजन कर सकते हैं। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से जरूर से निकालें। और देखिए भक्तों, जो कलश की हमने स्थापना की है उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास सभी का माना जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है दक्षिणा अर्पित कर दी है। इस तरह से हमारी सुबह की पूजा में विश्वकर्मा जी की पूजा हो जाती है। उसके बाद में हमें अपने औजारों की भी पूजा करनी होती है। तो आप जरूर से कर लीजिएगा। जो भी आप में सिलाई मशीन है, सिलाई करते हैं, किचन में आप जो भी औजार यूज करते हैं उसका पूजन करें। जो भी आप पुस्तक पढ़ते हैं, वो किताब, व्रत की किताब हो या स्कूल की, कॉलेज की, जो भी पुस्तक हो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। पेन है, पेंसिल है, जितने भी आप यूज करते हैं उन सभी का आपने पूजन करना होता है। तो उन्हें बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होता है जो इस तरह से पूजन करते हैं और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से सभी विद्यार्थियों की पूजा करनी चाहिए, विद्याओं की पूजा करनी चाहिए। तो चंदन रोली से हम यहाँ पर टीका करेंगे। तो देखिए आप इस तरह से पूजन जरूर से करें। आप अपना लैपटॉप आदि भी रख सकते हैं, मोबाइल भी रख सकते हैं, जो भी आपके हमारे जो कार्य संबंधी होते हैं ना सामान, उन्हें सभी चीजों को पूजा में रखनी चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है छींटा लगा दिया है इस प्रकार से।
तो इसी तरह से हमें यह पूजन करना है। पूजन करना बहुत ही अच्छा रहता है। तो भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा आप जरूर से करें और इस तरह से हमें बड़ी धूमधाम से यह पूजन करना होता है। तो देखिए भक्तों, जो ये पूजन के समय आप मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें कलावा बांधना है, वस्त्र रूपी कलावा बांध देंगे इस तरीके से, ठीक है भक्तों। और आप मन ही मन में ओम गणपते नमो नमः या फिर विश्वकर्मा जी की जो मंत्र होते हैं उसका भी जाप कर सकते हैं। पुष्प समर्पित कर देंगे इससे। तो देखिए, इसके बाद में हम इसी तरह से पूजन अर्चना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हुए, ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हैं कि इस तरीके से हम उनके जो है पुष्पों की वर्षा आप हो सके तो करें, छिड़काव करें फूलों का, क्षमा याचना करें। जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की गलती हुई, अंत में हमें जो है आसन के नीचे जल का छींटा लगा करके मस्तक पे जरूर से छूना चाहिए। तो यहाँ पर हम औजारों को भी धूप दीप दिखा देंगे, आरती कर लेंगे। तो इससे हमें अपनी जो है पूजा जो है संपूर्ण हो जाती है। हो सके तो इस दिन हमें हवन अवश्य रूप से करना चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। बड़ा दिन होता है वर्ष का, तो जरूर इस दिन पूजा पूरे धूमधाम से मनाना चाहिए। इस दिन व्रत आदि का संकल्प आदि लेना नहीं चाहिए। संकल्प ले सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। आपको इसी तरह से जो है पूजन करना है विश्वकर्मा जयंती में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे।